नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे को तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताता हूँ। देखो, पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूँ, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, साथ ही में बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे वीडियो डालते ही सबसे पहले आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल एग्जाम्स अहेड पर। तो उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और बात करें अगर अभी की वैकेंसी की ना, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये वैकेंसी लगभग 5 सालों बाद आई है। जी हाँ, अच्छा खासा इंतज़ार यहाँ पे बच्चों को करना पड़ा है। 5 साल के बाद ये दोबारा वैकेंसी आई हुई है। अच्छी बात यह है कि इस बार सीटें काफ़ी अच्छी है, 2700 से भी ज़्यादा सीटें हैं। और बात करें कि एग्ज़ाम कैसा होता है, सिर्फ 60 से 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं। ठीक है, तो एकदम डिटेल में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि भाई किस में 70 मार्क्स का एग्ज़ाम है, किस में 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है, अप्लाई कैसे करना है, पोस्ट कौन कौन सी है, काम क्या करना है, एज क्या है, मतलब ये समझ लो यार, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे। आपके पास अपने भविष्य के लिए 10 से 12 मिनट तो होंगे ही, और अगर नहीं है तो आप अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आई होप कोई गया नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये वैकेंसी निकाली किसने है, वो भी 5 सालों बाद। तो देखो, इस विभाग का नाम है BRLPS। ठीक है, ऐसे आपको नहीं समझ आया होगा। अगर हिंदी में बताऊं एकदम ईजी लैंग्वेज में, तो इसे हम कहते हैं जीविका भर्ती। ठीक है, हिंदी में इसे जीविका भर्ती कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें तो इस वैकेंसी में आप 30 जुलाई से अप्लाई कर सकते हो। और ये जो वीडियो है ये भी मैं 30 जुलाई को ही बना रहा हूँ, तो खुद ही देख सकते हो कितनी लेटेस्ट वैकेंसी आपको बताई जाती है। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18 अगस्त। ठीक है, टोटल पोस्ट देख सकते हो 2747, यानी 2747 सीटें हैं। सीटें भी काफ़ी अच्छी है। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो ऑफिशियली कोई भी डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है कि एग्ज़ाम कब लेंगे। बट हाँ, 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप ये मान लो कि अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तैयारी आप इसी हिसाब से करना कि भाई 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम है। ये मत सोचना कि नहीं डेट आएगी फिर आराम से पढ़ूंगा। आराम ही करते रह जाओगे घर पे अगर सीरियस होके नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो देखो, आपकी जो सबसे पहली पोस्ट है वो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की। पे आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स। टोटल पोस्ट है यहाँ पे 73, यानी सिर्फ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की 73 सीट्स है। और बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आपने चाहे बीकॉम कराओ, बीएससी कराओ, बीटेक कराओ, बीए कराओ, कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की। ठीक है, इसका पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल पोस्ट है 235, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नहीं मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है। यहाँ पे आपने पीजी यानी मास्टर करा होना चाहिए। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी, इनमें से किसी में भी। थर्ड पोस्ट की बात करते हैं, वो है एरिया कोऑर्डिनेटर। इसका पे आप देख सकते हो। इसकी टोटल सीट्स है 374 और यहाँ पे भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी अकाउंटेंट की। ठीक है, इसका बेसिक पे आप देख सकते हो। टोटल पोस्ट है 167 और इसकी क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन तो मांगी है लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम से, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है ना वो कॉमर्स फील्ड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो आपने बीकॉम करा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपकी नेक्स्ट पोस्ट आती है ऑफिस असिस्टेंट की। इसके अंदर टोटल सीट्स है 187, पे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी है आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की। इसका पे भी आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा इसी की सीट है और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मेल की अलग है और फीमेल की अलग है। अगर आप मेल हो तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और अगर आप फीमेल हो तो आप 12th पास होने पे भी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर बन सकती हो।
ठीक है, तो यही एक पोस्ट है जिसमें 12वीं पास होने पे फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, वरना सब में मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा ही गया है। इसके बाद आती है आपकी सबसे लास्ट पोस्ट ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की। इसका पे आप देख सकते हो, पोस्ट है 534 और यहाँ पे भी आपसे ग्रेजुएशन तो मांगा है लेकिन कंप्यूटर फील्ड से। जैसे कि अगर आपने बीटेक करा हुआ है आईटी में तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपने बीसीए करा है तो कर सकते हो, बीएससी करा है आईटी में तो कर सकते हो। कुल मिला के आपकी जो ग्रेजुएशन है ना वो कंप्यूटर से रिलेटेड होनी चाहिए। तो देखो, पोस्ट, पे, नंबर ऑफ पोस्ट सबके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन भी बता दी। अब बात करें कि किसमें क्या काम करना होता है, तो आप देखना कि हर एक पोस्ट के सामने एलिजिबिलिटी के नीचे लिखा हुआ है की रेस्पॉन्सिबिलिटी। की रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि किस किस चीज़ के लिए आप रेस्पॉन्सिबल होगे, यानी कि क्या काम आपको करना पड़ेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखो, अगर मैं एक एक पढ़ के बताऊँगा ना तब बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ सकते हो। जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना हो उसका पढ़ लेना, और बाकी कुछ ना समझ आए तो मैं हूं ना, कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 18 अगस्त से। आपको ना ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई 18 अगस्त को मेरी एज कितनी है। अगर आपकी एज उस दिन 18 से 37 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो अलग से आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए देखते हैं। रिलैक्सेशन आपका वही सेम रहने वाला है, यानी कि SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल वालों को 10 ईयर, SC ST को 15, OBC को 13 और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 3 साल का, ठीक है। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिना उसके आप रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो, यहाँ पे ना आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करके आना है, ठीक है। बाकी हाँ, यहाँ पे 2 पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, सिर्फ 2 पोस्ट के अंदर, बाकी किसी में नहीं। कौन सी है वो 2 पोस्ट? वो है ये, एक तो ऑफिस असिस्टेंट और दूसरी ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। इन 2 पोस्टों के अंदर आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टाइपिंग आपको किस में करनी है, किस फॉन्ट में करनी है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लाने हैं वो जनरल वालों को लाने हैं 50%, EWS और OBC को 45% और SC ST को 40%। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, ये मिनिमम है, बाकी आप जितने ज़्यादा लाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा मत सोचना कि भाई मैं तो मिनिमम ही लाऊंगा, आप यहाँ मिनिमम बनने आए हो, नहीं ना। तो इसलिए अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं। अब बात करें कि यहाँ पे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है वो तो बताओ, तभी तो तैयारी करेंगे। तो देखो, एग्ज़ाम का सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 19 तक दिया हुआ है, ठीक है। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, यहाँ पे हर एक पोस्ट का अलग अलग बताया है, इसलिए इतने सारे पेजेस हैं। बाकी चिंता मत करिए, एक एक करके मैं सबका दिखाता हूँ। देखो, सिलेबस की जहाँ तक बात है ना, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि अवार्ड एंड ऑनर, इससे वो 3 क्वेश्चन पूछेंगे और आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी 3। ऐसे आप देख सकते हो, सभी टॉपिक्स के नाम आपको बताए हैं और उससे कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये भी बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लो, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव को छोड़कर। आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा 70 मार्क्स का और जो टाइम है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 80 मिनट आपको दिए जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ सभी पोस्ट का, एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। बाकी देखो, यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का भी अलग नहीं है। यहाँ पे जो टॉपिक है वो तो सेम ही है, बिल्कुल सेम। बस यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना वो कम पूछे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका पेपर 70 मार्क्स का नहीं 60 मार्क्स का है।
और जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 70 मिनट। और हाँ, वैसे तो किसी भी पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव में होगा। और जो टाइपिंग है ना, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करनी है। फ़ॉन्ट की अगर बात करें तो इंग्लिश में तो कोई भी फ़ॉन्ट चलेगा, लेकिन हिंदी में आपको मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग करनी है। 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे हिंदी टाइपिंग के लिए और 5 मार्क्स इंग्लिश टाइपिंग के लिए। बाकी अगर आपको और डिटेल में सिलेबस जानना हो तो आप पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 19 पढ़ लेना। अभी मैं पेज नंबर 11 पे ही हूँ, जहाँ पे सबसे पहले ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसी सभी पोस्ट के बारे में बताया है, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आप पढ़ लेना। पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 19 तक आपको सभी पोस्ट का डिटेल सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देखो, यहाँ पे जनरल OBC और EWS की है इतनी फ़ीस, वहीं पे SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की उनसे कम है, उनकी इतनी है। और इसमें मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी को भी नहीं रोका गया। हर पोस्ट में मेल भी अप्लाई कर सकता है और फीमेल भी कर सकती है। ठीक है, बस इतना भी याद रखना कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप आओगे जनरल कैटेगरी में, फिर चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। सभी अदर स्टेट के बच्चे जनरल में काउंट होंगे और आपकी फ़ीस भी इतनी ही लगेगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें देता हूँ। कहाँ पे देता हूँ? व्हाट्सएप चैनल पर। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, उससे आप जुड़ जाना, आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन भी, अप्लाई लिंक भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद पहला काम है रजिस्ट्रेशन करने का। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए देन आपको करना है लॉगिन, क्योंकि लॉगिन करके ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाओगे। उसके बाद फीस की पेमेंट कर देनी है और सबसे आखिरी में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, ताकि आप एक प्रूफ रहे कि आपने इस वैकेंसी में अप्लाई करा हुआ है। वैसे आप चाहो तो अपने फ़ोन, कंप्यूटर में भी सेव करके रख सकते हो। अब बात करें कि यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या है, एग्ज़ाम सेंटर क्या है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी सिर्फ और सिर्फ बिहार में रहेंगी। जी हाँ, क्योंकि ये वैकेंसी बिहार राज्य ने निकाली है, तो जॉब लोकेशन भी बिहार है और एग्ज़ाम सेंटर भी बिहार में ही रहेंगे। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी, बस इतना सा फ़र्क है कि अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे। तो देखो, क्योंकि ये वैकेंसी 5 सालों बाद आई है, तो मैं नहीं चाहता ये मौका किसी से छूटे, इसलिए सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ, ताकि हर कोई इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सके। साथ ही में अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके लाइक से मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।